हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे 15 इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। हर वर्ब का मैं आपको इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग और एग्जाम्पल बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला फ्रेजल वर्ब है आपका ब्रेक डाउन। ठीक है, इसे शुरू करने से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है? ये होता है आपका स्टॉप वर्किंग, यानी आपका कोई मशीन हो गया, व्हीकल हो गया, ये काम करना बंद हो जाता है, लाइक ख़राब हो जाता है। ठीक है, ये होता है आपका ब्रेक डाउन, ख़राब हो जाना। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू ऑफिस। मेरी कार जो थी ऑफिस जाते समय ख़राब हो गई। इसका ब्रेक डाउन का अर्थ क्या है? ख़राब हो जाना। ठीक है, चलिए इसको याद रखने की निंजा टेक्निक क्या है? लाइक इसको आप बार बार पढ़िए। लाइक आप एक शेड्यूल बनाइए कि आपको डेली 50 वर्ड याद रखना है। तो आप आपके अंदर जो फ्रेजल वर्ब को वो रखिए, 15 वर्ड आपको डेली करना है। आप क्लास को पहले देखिए, देन आप क्या करिए, उसको नोट डाउन करके उसको प्रैक्टिस कीजिए, वो आपका सही होगा। ठीक है, चलिए जो हमारा दूसरा फ्रेजल वर्ब है आपका ब्रेक इनटू। देखिए ब्रेक इनटू का मतलब होता है आप एंटर कर रहे हैं फोर्सफुली, यानी ज़बरदस्ती घुसना होता है आपका। आप ज़बरदस्ती किसी मतलब रूम के अंदर घुस जा रहे हैं, ये आपका होता है ब्रेक इनटू, एंटर बाय फोर्स। थीव्स ब्रोक इनटू द शॉप लास्ट नाइट। जो चोर थे वो कल रात क्या किए, दुकान में घुस गए, लाइक फोर्सफुली। ठीक है, तो ब्रेक इनटू का मीनिंग क्या है? एंटर बाय फोर्स। ठीक है, चलिए देन ये बहुत बार पूछे जाते हैं, स्टार मार्क करिए। ये सभी इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैं 100 आपका फ्रेजल वर्ब करूँगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको बस इसको एक बार देखना है ज़रूर। ठीक है, तो ब्रेकआउट का मतलब क्या है? स्टार्ट सडनली, यानी अचानक शुरू होना। ठीक है, जैसे कि आपका वार हो सकता है, कोई युद्ध हो सकता है, या फायर हो सकता है, या डिजीज़ हो सकता है। ये आपका अगर सडनली होता है, अचानक शुरू हो जाता है, तो ये आपका होता है ब्रेकआउट। ए फाइट ब्रोक आउट इन द स्ट्रीट, मतलब सड़क पर क्या हुआ, अचानक लड़ाई शुरू हो गई, तो ये होता है आपका ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट का अर्थ क्या है? स्टार्ट सडनली, या अचानक शुरू होना। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट वर्ड जो है आपका है ब्रिंग अप। ठीक है, ब्रिंग अप का अर्थ क्या है? रेज ए टॉपिक, लाइक मुद्दा उठाना, या किसी को मतलब पालन पोषण करना। रेज ए चाइल्ड होता है अभी। ठीक है, किसी को पालन पोषण करना, लाइक ऑर्फन हो गया, या कोई दूसरा चाइल्ड जो है उसको क्या कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका ब्रिंग अप। ये आपका मुद्दा उठाना, रेज ए टॉपिक। जैसे कि कई सारे पॉलिटिशियन जो ब्रिंग अप करते हैं, लाइक मुद्दा उठाते हैं, वो होता है आपका। ठीक है, ब्रिंग अप का मीनिंग क्या है आपका? रेज ए टॉपिक और रेज ए चाइल्ड। सी ब्रॉट ऑफ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, उसने क्या किए, एक इंटरेस्टिंग सवाल उठाए, लाइक मुद्दा उठाए। ठीक है, देन आपका कॉल ऑफ। इसका मीनिंग तो आपको पता होगा, क्योंकि बहुत सारे मतलब बातचीत के अंदर हम बोलते हैं कॉल ऑफ करना। तो कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, यानी रद्द करना होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल लेता हूँ, द मैच वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन। ओके, जो मैच था, ठीक है, वो बारिश की वजह से मैच रद्द हो गया, लाइक कॉल ऑफ हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए देन आपका नेक्स्ट है कैरी ऑन। कैरी ऑन करना क्या होता है? कंटिन्यू। किसी चीज़ आप क्या कर रहे हैं, जारी रख रहे हैं। ठीक है ना, कंटिन्यू कर रहे हैं किसी चीज़ को, ये होता है आपका कैरी ऑन। कैरी ऑन विथ योर स्टडीज़, लाइक क्या करिए, अपनी पढ़ाई जारी रखें, ये होता है, कंटिन्यू करना होता है। ठीक है, इसको याद रखना है, ये भी आते हैं बहुत बार। देन आपका कैरी आउट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़
आप परफॉर्म कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कुछ कर रहे हैं, यानी पूरा करना या अंजाम देना होता है, ठीक है। आप किस चीज़ को क्या कर रहे हैं, पूरे कर रहे हैं। दिस साइंटिस्ट कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट, जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, ये एक जो एक्सपेरिमेंट क्या किए, मतलब पूरा किए, ठीक है, या परफॉर्म कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, देन आपका कॉम एक्रोस। कॉम एक्रोस का मीनिंग क्या होता है, आप किसी के जा रहे हैं रास्ते पे, किसी को अचानक मिल लिए, ठीक है, अचानक किसी को मिल जाना, वो होता है आपका कॉम एक्रोस। आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड एट द मार्केट, लाइक मुझे बाज़ार में एक पुराना दोस्त मिल गया, लाइक सडनली, आपका कुछ प्लानिंग नहीं था, आप सडनली अचानक मिल जाते हैं, वो होता है आपका कॉम एक्रोस, ओके। देन आपका कॉम अप विथ, यानी कॉम अप विथ का मतलब क्या होता है, किसी के बारे में सोच रहे हैं या किसी को सजेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, सोचते हैं या किसी को सुझाव दे रहे हैं, ये होता है आपका कॉम अप विथ। ही केम अप विथ ए ब्रिलियंट आइडिया, उसने एक शानदार आइडिया सोचा, ये होता है आपका कॉम अप विथ। लाइक सोचना होता है या किसी को आप सजेस्ट कर रहे हैं, ये होता है आपका कॉम अप विथ। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करिए, ठीक है। जितने भी हम 100 फ्रेजल वर्ब करेंगे ना, सभी इंपॉर्टेंट है, बार बार आते हैं ये, ठीक है। देन आपका कॉम ओवर। कॉम ओवर का मतलब क्या है, किसी को आप मिलने जा रहे हैं, ठीक है, ये आपका विजिट होता है, आपको किसी को मिलने जाना है, ठीक है, ये होता है। देखिए एक आपको एग्जांपल देता हूँ, प्लीज़ कॉम ओवर, प्लीज़ कॉम ओवर टू माई हाउस दिस इवनिंग, टू माई हाउस ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, आज शाम मेरे घर मिलने आ जाओ, ठीक है, विजिट करना, लाइक कॉम ओवर का मीनिंग क्या है, विजिट करना होता है, ठीक है। चलिए, देन आपका कट डाउन ऑन। कट डाउन ऑन का मीनिंग क्या होता है आपका, किस चीज़ क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर दे रहे हैं ना, ये आपका कट डाउन। हमने कल किए थे ना कट डाउन का, जो एबेट करना, कुछ चीज़ क्या कर रहे हैं आप, कम कर दे रहे हैं, एबेट कर रहे हैं, लेसन कर रहे हैं, ठीक है, ये होता है आपका का सिनोनिम। तो यू शुड कट डाउन ऑन शुगर, आपको क्या करना है, आप चीनी कम करना चाहिए, ठीक है, तुम्हें चीनी कम करना चाहिए, होता है आपका यू शुड कट डाउन ऑन शुगर। तो कट डाउन का मीनिंग क्या है, किसी चीज़ को आप रिड्यूस कर रहे हैं, ये होता है। देन आपका कॉट ऑफ। कॉट ऑफ क्या है, आप डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, ठीक है, स्टॉप सप्लाई, आप कुछ रोक रहे हैं कुछ चीज़, वो होता है आपका कट ऑफ। मतलब डिस्कनेक्ट कर देना, स्टॉप सप्लाई करना, यानी काट देना या रोक देना, होता है कट ऑफ। और इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ यस्टरडे, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी था, हमारी बिजली थी, वो काट दिए गए, ठीक है। देन आपका 13th जो आ गया, ड्रॉप बाय। ड्रॉप बाय का मीनिंग क्या है, आप किसी को विजिट कर रहे हैं कैजुअली, ठीक है, अचानक मिल जाना किसी को, ये भी होता है आपका ड्रॉप बाय। हमने यहाँ पे किया ना कॉम एक्रोस, वो इसका मीनिंग जो है आपका ड्रॉप बाय का अर्थ भी वही है, ठीक है। किसी को आप क्या कर रहे हैं, अचानक मिल रहे हैं, ये होता है आपका ड्रॉप बाय। आई विल ड्रॉप बाय योर प्लेस टुमारो, ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा, ठीक है, विजिट करने के लिए, इसका मीनिंग होता है। देन आपका ड्रॉप आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ड्रॉप आउट है। ड्रॉप आउट का क्या है आपका, लीव स्कूल, आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई मतलब स्कूल छोड़ रहे हैं या कॉलेज छोड़ रहे हैं या कोई क्लास छोड़ रहे हैं, कोर्स छोड़ रहे हैं, पढ़ाई छोड़ रहे हैं, ठीक है, ये होता है आपका ड्रॉप आउट। ही ड्रॉप्ड आउट आफ्टर 10th ग्रेड, उसने क्या किया, 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी, ठीक है। देन आपका फॉल अपार्ट। देखिए फॉल अपार्ट का मीनिंग क्या होता है, मतलब किसी चीज़ क्या करना, टूट जाना, ब्रेक इनटू पीसेस, ब्रेक इनटू पीसेस,
टूट जाना होता है, ठीक है, टूट जाना। किस चीज़ क्या कर रहा है, टूट जा रहा है, वो आपका होता है फॉल अपार्ट, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपको लिखता हूँ जो ऐसे याद रखिए, जब मैं उस पर बैठा तो पुरानी कुर्सी टूट गई, तो क्या लिखेंगे उसके, दी ओल्ड चेयर फेल अपार्ट when I sat on it, ओके। जब मैं जो पुराना कुर्सी के अंदर बैठा तो वो टूट गया, ये आपका होता है। थोड़ा सा नॉइज आ सकता है, इसीलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि घर में ये वीडियो शूट करें ना, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। चलिए, हमने भी यहाँ पर लिख दिया है आपका ब्रेक इनटू पीसेस, या किसी चीज़ क्या कर रहा है ना, इमोशनली आप कोलैप्स कर जा रहे हैं, वो होता है आपका इमोशनली टूट जाते हैं, ठीक है। जब भी आपका जीएफ अगर धोखा दे के चला गया ना आपको, जीएफ या बीएफ कोई भी धोखा दे के चला गया, आपका दिल टूट जाता है, वो आपका होता है फॉल अपार्ट, ओके। तो हमने आज सीखे कि 15 इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स, आप इनका रोज़ प्रैक्टिस कीजिए और अपने वाक्यों में इसे इस्तेमाल कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं हमारा दूसरा पार्ट जो कल आने वाला है फ्रेजल वर्ब के अंदर, ठीक है। थैंक यू।